अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ निकाल रही थी और यहाँ पर आयरा आ गई है। आयरा मेरे लिए लेकर आई है एक फ्लावर। हमारी बगिया में ये फूल आया है। ये पता नहीं चंपा है, पता नहीं चमेली है, क्या है। और वो मुझे अपने घुटनों पे बेंड डाउन होके दे रही है। ये बच्चे ना आजकल फ़ोन वगैरह में सब कुछ देखते रहते हैं और खुद ही खुद सीखते रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, फ़ोन में ही देख रहे होंगे क्योंकि इनके पापा तो ये सब करते हैं नहीं। तो मैंने ना इसके बालों में ही वो फूल लगा दिया है। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने ना सब्ज़ी मंगाई थी। तो मैंने पापा जी से बोल दिया सुबह। सबसे पहले मैंने मम्मी के पास फ़ोन किया। मैंने कहा मम्मी आप मुझे 2 प्याज और 2 टमाटर और 2-4 हरी मिर्ची भिजवा दो, क्योंकि आपके जीजू थे नहीं। तब मम्मी ने कहा कि अच्छा। पापा ने मम्मी से पूछा कि क्या कह रही बुलबुल, तो मम्मी ने कहा वो ये मंगा रही। पापा ने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ जाके और सब सामान मंगवा दूँगा। तो हमने कहा अच्छा। अब हम पापा जी का इंतज़ार कर रहे, पापा जी आए नहीं। तो हमने भैया को नीचे शॉप पे कॉल लगा दिया। तो फिर भैया ने सामान मंगा दिया, फिर पापा जी भी ले आए। तो वो इतना सारा सामान आ गया। ये 1.5-2 किलो के करीब प्याज हो गई हैं, आलू हो गए हैं, 2 जगह टमाटर, 2 किलो टमाटर हो गए हैं, हरी मिर्च आ गई है। मतलब सारा सामान डबल डबल आ गया है। तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन क्या हुआ और घर में इतना सारा सामान आ गया। फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी 2-2 जगह से आ गया। तो मैंने कहा क्या हो गया, घर है सब इस्तेमाल हो जाएगा, तो रख ले, हो ही जाएगा इस्तेमाल। और अगर जैसे टमाटर 2 किलो ज़्यादा लगे तो घर ले आइयो। मैंने कहा ठीक है। लेकिन फिर मम्मा घर पे भी ले ही आई थी, तो घर पे मुझे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए फिर मैं अभी तो नहीं लेके जा रही। तो बस यहाँ पर मैंने सब चीज़ें मैं ना इनको सेटल करके रख रही हूँ कि कौन सी चीज़ किस में रखी जाएगी। जैसे हरा धनिया अलग से रख दूँ और मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं बनाऊँगी आज आलू और चने की सब्ज़ी। चने आप लोग साइड में अभी बेचारों को देख रहे होंगे, वो अभी बैकग्राउंड डांसर की तरह पीछे रखे हुए हैं। अभी वो मेन हीरो हीरोइन की तरह आगे भी आएंगे, वो मैं आपको अभी आगे दिखा दूँगी। तो बस मैं इन सब सामान को रख देती हूँ फ्रिज में और मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जी आ गए हैं मेन लीड में हमारे छोले। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैं बनाने वाली हूँ आज चने और आलू। छोले नहीं है, ये काले वाले चने हैं। तो मैंने ये बॉईल कर लिए हैं, अब बना देती हूँ। तो जी अब मैं काट रही हूँ प्याज और मसाला बना लेते हैं जो भी इसमें पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मतलब मसाले से नहीं बनता है, बस प्याज और टमाटर का मसाला मैं डालूँगी और जो जो डालूँगी वो मैं आप लोगों को सब दिखा दूँगी। लेकिन आज ना मैं बड़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे ना प्याज बहुत ज़्यादा मतलब काटनी नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बस इनको छील छील के रख रही हूँ और मैं बहुत ही आसानी से इन्हें काट लूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को समझदार हैं। आप लोगों को पता मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्या दिखाया था। तो जी टारा मैंने निकाल लिया है वही वाला चॉपर जो मामा ने मुझे गिफ्ट दिया था। और इसके ऊपर इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि अभी ये तो हमने देखा है। तो हाँ ज़रूर आप लोगों ने देखा है, लेकिन वो दिल्ली में ही देखा था। मैं दिल्ली में ही खाना बना रही थी, तो दिल्ली में मम्मी के घर में तो ये हमेशा ही रहता है। मैं यहाँ पहली बार लाई हूँ, मेरे घर में ये पहली बार आया। तो बस अब मैं इसके अंदर फटाफट से प्याज डाल के और इसको करूँगी चॉप बढ़िया तरीके से। मतलब उल्टी सीधी प्याज़ें आप लोगों को काटनी है, मोटी मोटी सी काट लीजिए। और कुछ ही सेकंडों में इतनी अच्छी आप लोगों की प्याज कट जाती है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो वैसे भी जैसे कि सुबह नाश्ते में आपके जीजू को भुजिया बना के देनी है, या आप जैसे इस सब्ज़ी में प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, तो फटाफट से आप 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट के अंदर ही अपनी प्याज बहुत ही बारीक बारीक काट सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अपनी सब्ज़ी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले प्याज़ें मतलब डाल के और फिर ऊपर से प्याज डाली थी, लेकिन फिर उसका ब्लेड जो है ना वो मतलब नीचे ही दब गया था। फिर मैंने प्याज निकाल ली और अब मैं फटाफट इसको इस तरह से खींच रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपको ये बहुत ज़्यादा दिन अपने घर में रखना है ना, चलाना है, तो इसमें क्या होता है, ये जो इसका धागा है ना जो हम खींचते हैं, जो बीच में आप लोगों को इसका धागा दिख रहा है, मतलब इलास्टिक टाइप में होता है ये कुछ, तो ये बहुत दिन तक चलाना है, यही गलता है और यही ज़्यादा टूट जाता है। तो पहले तो आप मेरी प्याज देखो कितनी बारीक और कितनी अच्छी हो गई है। तो अगर आपको ज़्यादा दिन चलाना है तो आप इसकी जो ढक्कन है ना उसको जितना हो सके पानी से दूर रखना। मतलब जैसे कि हो सके तो कपड़े से साफ़ कर लो, प्याज काट लिया आपने कपड़े से साफ़ कर लो। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो कि आप लोगों का मतलब मन नहीं मानता और थोड़ी सी आप लोगों को स्मेल सी रहती है, तो सिर्फ हल्के हल्के हाथ से ना पानी डाल डाल के और बिल्कुल अंदर की तरफ से धो लो, ऊपर पानी मत आने दो। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप बार बार इसको पानी से धो दोगे तो धागा ये थोड़ा सा कच्चा पड़ जाता है और जिससे कि ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो बस यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग कर रही हूँ और सेटिंग करने के बाद टमाटर भी मेरे फटाफट से हो जाएंगे। मतलब अब मसाला काटने का तो कोई काम ही नहीं लगता। पहले ऐसा लगता था कि अभी तो मुझे मसाला काटना है। तो मसाला भी मेरा फटाफट से हो रहा है रेडी। और ये देखिए टमाटर भी कितने अच्छे से कट चुके।
तो जी बस अब तैयारी हो चुकी है सब्ज़ी छौंकने की, और मैंने डाल दिया है अपने पतीले में तेल, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो वो जो हमने प्याज कट करी थी, मतलब चॉप करी थी, वो इसके अंदर डाल देते हैं। और सब्ज़ी बनाते बनाते मैं आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। वही मैंने लास्ट वीडियो क्या डाल दिया, आंधी तूफान आ गया। मैं बताया इस वजह से आप लोगों को कई बार नहीं दिखाती, बहुत कम दिखाती हूँ कि मैं अपने मायके से क्या लाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी ही होती है। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि भाई तुम तो हर बार जाके दहेज लाती हो, तुम और तुम्हारी बहनें लेने के लिए चली जाती हो। और तो खैर उन लोगों से तो मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ जो लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, उन लोगों ने मुझसे काफ़ी दिलचस्प सवाल पूछे, तो मैं उनके जवाब दे देती हूँ। एक ने, मेरी प्यारी बहन ने मुझसे पूछा कि अभी आपके पापा और भाई करते क्या हैं जो आपकी मम्मा आपको इतना कुछ देती हैं। तो माशाल्लाह से भाई भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन भाई की अभी कोई ऐसी वो नहीं है। अभी तो हमारे पापा ही इतना कमा लेते हैं कि माशाल्लाह से वो हमारा सब कुछ करते हैं, हमारे मम्मी पापा। और यहाँ पर मैंने लहसुन की साबुत कलियाँ डाल दी हैं, आप थोड़ा ध्यान देना, वो मसाले में अपने घुल जाएंगी। और जो मसाले डाल रही हूँ वो भी देखते रहना। हल्दी डाल दिया मैंने अभी, मतलब प्याज ब्राउन हुई है तो मैंने हल्दी डाल दिया। इसके बाद में वो जो चॉप किए थे ना टमाटर, वो डाल दूँगी, ये मैंने डाल दी हूँ। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि माशाल्लाह मेरे पापा और मम्मी का ही काम इतना अच्छा है कि वही हम लोगों को देते हैं, और वो हम लोग कोई उनसे लेने नहीं जाते हैं, हम लोग तो बस घर पे रहने जाते हैं। और उनका प्यार ही इतना है कि वो हमेशा दे देते हैं, और अल्लाह ने उन्हें इस लायक बनाया है, और अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे और उनकी रोज़ी में और ज़्यादा बरकत दे। और सबसे पहली बात तो हमारे माँ बाप का शुरू से ही ये कहना था कि बहन बेटियों को देने से कभी कम नहीं पड़ता है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। वो हमें जितना देते हैं अल्लाह उन्हें उससे दुगना तिगना दे, और देता भी है, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बाद में ही डिटेल में बता दूंगी कि ऐसा क्या काम करते हैं मेरे पापा, जो उनके पास इतना पैसा है कि वो हम बेटियों को इतना इतना भर भर के हर बार देते हैं। तो मैं बता ही देती हूँ कि हमारे पापा जो हैं उनकी अपनी शॉप है, और वो मैकेनिक हैं, और स्पेयर पार्ट की उनकी शॉप भी है। उसके अलावा माशाल्लाह हमारे 10 रूम हैं, जो खाली सिर्फ रूम नहीं है, उसमें किचन, टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ है, आंगन है, सब कुछ है। और वो 10 हमारे रूम रेंट पे हैं, तो माशाल्लाह से उनका भी बहुत अच्छा किराया आता है। तो मम्मी पापा दोनों ही मिलके इतना अच्छा कमा लेते हैं माशाल्लाह। मम्मी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि रूम का रेंट तो मम्मी के पास आता है ना। तो बस दोनों का ही माशाल्लाह इतना अच्छा हिसाब किताब है कि वो लोग हमें प्यार से, बहुत मोहब्बत से और बहुत अपनेपन से विदा करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, और अल्लाह ना करे कभी कोई परेशानी हो भी। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा सलामत रखे, और ये उनका प्यार होता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, हर बार मना करते हैं। और मेरे ससुर जी ने तो इस ईद पे स्पेशली फ़ोन करके मेरे पापा से मना करा था कि हमें कोई ईदी नहीं चाहिए, लॉकडाउन है, आप ईदी मत देना, लेकिन फिर भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको थोड़ी सी मतलब तैयार लग रही होंगी, और मैं तैयार क्यों हूँ मैं बता देती हूँ। बहुत दिनों से मैं ये कह रही हूँ कि मुझ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है। तो अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग टोक रहे हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वेलिंग है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझे बहुत हो रही है। तो मैंने सोचा अब मैं डॉक्टर को देख आती नहीं, दिखाए आती हूँ। तो हालांकि मैंने पहले जनवरी या फरवरी, पता नहीं जैन या फेब में भी दिखाया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। जब हम लोग वो लेकर आए थे ना, मैट्रेस लेकर आए थे उस वाले घर के लिए, याद होगा आपके जीजू पीछे बैठे हुए थे, तो मैं तभी दिखा कर आई थी, मैंने आप लोगों को अपडेट किया था। लेकिन अब फिर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैंने कहा चलो मैं एक बार और डॉक्टर को दिखा कर आऊँ। तो गर्मी बहुत हो रही है, पंखा मैंने बंद कर दिया तो मुझे आ रहे हैं पसीने, और लाइट जा चुकी है तो इस वजह से एसी भी नहीं चल रहा है। तो चलो अब जाती हूँ मैं। आयरा ट्यूशन गई है, सोचूँ आयरा आ जाए उसको लेके जाऊँ, वरना वो बहुत रोएगी पीछे से। और लिबा सो रही है, लिबा को फटाफट से तैयार करके और फिर मैं जाती हूँ। फिर मैं रास्ते में मिलती हूँ आपसे, ओके। तो जी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने मंजिल की तरफ। और मैं जा रही हूँ, और बस बच्चे जा रहे हैं, और आपके जीजू हमें लेके जा रहे हैं। मम्मी नहीं जा रही हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मम्मी ने कहा अब तू ही चली जा, मैं क्या करूँगी। हालांकि मैंने मम्मी से पूछा भी था, बट उन्होंने मना कर दिया। तो बस ये बच्चे तो, आयरा बता दूँ ना, आयरा तो इतना ड्रामा करने लगी है ना, वो बस जाती ही इसलिए, उसको पता है बाहर जाएंगे पापा कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएंगे पिलाएंगे, तो मैं क्यों घर में रुकूँ। हालांकि मैंने उसको बोला था बेटा घर में रुक जाओ,
बाहर कोरोना है, लेकिन वो नहीं मानी। तो उसके पापा भी बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को लेके हैं, तो उन्होंने गाड़ी में से बच्चों को उतरने ही नहीं दिया था। खाली मैं ही हॉस्पिटल के अंदर चली गई थी, और मैं उसी हॉस्पिटल में गई थी जहाँ लिबा हुई थी, मतलब जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है घड़ा। आपके जीजू शायद उनको मेरी थोड़ी हेल्थ का मतलब एहसास है, तो उन्होंने मुझसे यही कहा है कि तू ठंडा पानी मत पिया कर फ्रिज का। तो वो घर में लेकर आए हैं घड़ा कि अब आप इसका पानी पिएंगी तो घड़ा मुबारक हो। तो जी ये पहुंच गई हैं अपने पापा के पास, और इनको अपनी औलाद के साथ बैठ के ड्राइविंग करने में तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, हम अगर इनकी सिर्फ शूटिंग करने के लिए कहेंगे ना कि मुंह उधर कर लो, तो कहेंगे कि मेरा एक्सीडेंट करा दो, गाड़ी पलट जाएगी, ये हो जाएगा। तो मैं इनको भी यही चल रही थी कि भाई तुम हम पे तो इतना वो करते रहते हैं, रोब झाड़ते रहते हैं, और अपने बच्चों के साथ अब कुछ नहीं हो रहा तुम्हें। तो बस यही सब तो चलता ही रहता है। अब हम रुके हैं, एक्चुअली मैंने मतलब अपना चेकअप वगैरह सब करा लिया है, और उन्होंने मेरे काफ़ी सारे टेस्ट दिए थे, जिसमें से वो थायराइड का टेस्ट। हाँ, आप लोगों ने काफ़ी कहा था ना कि अभी अपना थायराइड का टेस्ट कराना, PCOD का टेस्ट कराना, ब्लड टेस्ट कराना, तो वो सारे टेस्ट डॉक्टर ने मुझे लिख दिए थे। तो वो आज मैं करा कर आई हूँ, रिपोर्ट कल आएगी। तो बस मेडिसिन वगैरह दे दी है डॉक्टर ने स्वेलिंग की। तो अब हम रुके हुए हैं यहाँ पर गन्ने के जूस के लिए। एक्चुअली मुझे और आयरा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपके जीजू ने रोक दी है गाड़ी, और अब हम लोग पियेंगे गन्ने का जूस। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के कुछ कमेंट का भी जवाब दूंगी। बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट करते हैं आप लोग। एक मेरी बहन है, अनम सईद है शायद उनका नाम, अगर मैं गलत ले रही हूँ तो सॉरी। तो उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से पूछा था कि अपी, आपके मम्मी पापा जो आपको इतना कुछ देते हैं तो क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि ये बात मैंने पहले भी क्लियर की है, लेकिन फिर भी मैं उनको बता देती हूँ कि डियर, वो अफोर्ड कर सकते हैं इसीलिए देते हैं। कोई ये थोड़ी है कि वो कहीं से मतलब उधार लेते हैं या कुछ परेशान होते हैं। अगर हम भी ऐसा देखते हैं अपने माँ बाप को कि भाई उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि हम लेते हैं या हमारे हस्बैंड या हमारे ससुराल वाले ऐसे हैं कि वो तब भी लेते हैं या कोई प्रेशर है? ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह उनके पास है, इसलिए वो देते हैं, और बहुत खुशी से देते हैं। कोई नहीं मांगता, हमें से कोई भी नहीं मांगता, बस वो खुशी, बल्कि मना ही करते हैं। मेरे ससुराल वाले तो बहुत ज़्यादा मना करते हैं, और आपके जीजू तो ये कहते हैं कि मैं तो लेके ही नहीं जाऊँगा। तो लेकिन बस वो उनकी खुशी होती है, इसलिए वो देते हैं। और एक मेरी और बहन है, उनका नाम आज़म सईद करके उनकी आईडी है। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि अभी आप बता रहे थे कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, तो आपको स्वेलिंग होने पर क्या क्या इशू हैं, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ थोड़ा सा। गुल्लक में पैसे डालना चाहती हो? अच्छा, जा डालो। हाँ, बिस्मिल्लाह करो। चलो बिस्मिल्लाह करके एक एक डालो। बिस्मिल्लाह बोलो। वाओ वाओ वाओ, कितने सारे दे दिए दादू ने। कितने सारे हैं ये? कितने सारे हैं भैया? ये तो कितने सारे आ गए आयरा के पास। मैंने देने वाली नहीं देने वाली, ठीक है मत। तो जी अब हम आ चुके हैं घर पे, मतलब पहले ही आ गए थे, और हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था, और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया खाने का। तो अब हो गई है शाम, और अब हम जा रहे हैं घर पे मम्मी के पास। लेकिन उससे पहले इसका मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो फिर इसको मैं ठंडू पिला रही हूँ, यानी कि ग्लूकोन डी पिला रही हूँ। और वो जो मैं कमेंट बता रही थी, वो मैं यही बता रही थी कि मुझे जो इशू रहता है, मेरे हाथ पैरों में अकड़न रहती है, मुझे चलने फिरने में दिक्कत होती है, मेरे मतलब पूरी बॉडी में पेन होता है, तो ये सब चीज़ें। और मुझसे तला जो पैरों का होता है ना, वो ज़मीन पे नहीं रखा जाता, बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ये सारी दिक्कतें मुझे फेस करनी पड़ रही है, जिसका सारा आज मैं चेकअप करा कर आई हूँ। रिपोर्ट जब आएगी, रिपोर्ट वैसे कल आएगी, और मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी रिपोर्ट में क्या आया। तो आप लोग प्लीज़ दुआ करना कि सब कुछ अच्छा है। और अब हम जा रहे हैं मम्मी के पास। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना। मैं भी आपसे आके मिल रही हूँ, अभी एंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन बाय बाय कर रही हूँ।